हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कोलाजन के बारे में। तो इसके सारे मैं डिसीजेज भी पढ़ा दूंगी। तो पहला है हमारा बोन। पहली बात तो मोस्ट अबंडेंट हमारी बॉडी के अंदर कोलाजन ही होता है प्रोटीन में से, एंड उसमें से भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्लाइसिन बना होता है। तो ओवरऑल अगर हम पूछे तो मोस्ट कॉमन हमारा अमाइनो एसिड जो कि अबंडेंट है दैट इज़ ग्लाइसिन। ओके, तो पहला ये मोस्ट अबंडेंट वाली लाइन होगी। फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसको भेजते हैं। एंड इसके 4 टाइप होते हैं मेनली। तो 1 2 3 4। 1 मतलब बोन, 1 उसमें 1 आ रहा है। फिर कार्टुलेज 2 आ रहा है। ठीक है, कार्टुलेज में से एक हमारा एक्सेप्शन होता है फाइब्रो कार्टिलेज, वो हमारा 1 के अंदर आएगा। तो यू कैन रिमेंबर लाइक फाइब्रो में आई जो है वो 1 है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाले के अंदर वैस्कुलर होता है, तो एलर-डैनलोस इज 3। एंड फोर्थ वाला में आ जाएगा फ्लोर का मतलब क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन कौन से होंगे, हमारा एल्पोर्ट एंड ये था ना गुड पास्टर। तो हम एल्पोर्ट में फिर रिमेंबर कि इसमें SNHL होता है। साथ में हमारा क्या होगा, एंटीकोलोनस, एंटीरियर लेंटिकोनस हो जाता है ना। एंड हमारा किडनी का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो बास्केट वीव अपेयरेंस मिलेगी। गुड पास्टर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ RPGN। RPGN के अंदर हमारा कौन सा होता है, नेफ्राइटिक। ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर होगा हमारा कोलाजन सिंथेसिस। तो कोलाजन सिंथेसिस में हमारा पहला स्टेप होता है सिंथेसिस में ग्लाइसिन होगा, लाइसिन होगा, प्रोलीन होगा। ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा सिंथेसिस स्टार्टिंग का। फिर हाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो बेसिकली आप क्या करो, किसी को भी पहले पानी पिला दो। ठीक है, पहले पानी पिला दो फिर खाना खिला दो। पहले पानी पीना चाहिए फिर खाना खाना चाहिए, इसलिए हाइड्रोक्सिलेशन पहले होगा। हाइड्रोक्सिलेशन में C जो है विटामिन C को दर्शा रहा है, तो स्कर्वी के अंदर वो डिफेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर हमारा खाना खिला रहे हैं हम, तो ये जो इसमें क्या होता है, ट्रिपल हेलिक्स बन जाता है। मतलब खा के मोटे हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, एंड इसमें हमारे किसकी हेल्प होती है, खाने का नाम क्या है, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर वो हमारे नहीं बन पाता तो ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। एक्सोसाइटोसिस मतलब अब हमने खिला के पिला के उसको बाहर फेंक दिया। फिर उसके बाद हमारा प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, फिर हमारा अलाइनमेंट हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग। अब मान लो आपने एक लाइन के अंदर किसी को खड़ा किया है, उससे ज़्यादा मजबूती नहीं आएगी। बट अगर आप उसको एक दूसरे के ऊपर 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 करें, तो जैसे ईंट में नहीं लगाते हम ईंट के ऊपर ईंट, तो हमारी वॉल जो होती है कितनी मजबूत होती है, राइट। तो क्रॉस लिंकिंग कराई। क्रॉस लिंकिंग में हमारा कॉपर की ज़रूरत होती है, तो हम कोलाजन जो है ना क्रॉस लिंकिंग के लिए कॉपर बुलाते हैं। तो अगर वो डिफेक्ट है तो इस मैनकी की डिसीज़, हम इनको डिटेल में अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया, फिर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद हमारा क्रॉस लिंकिंग हो गया। ठीक है, इन्होंने भी यही बताया सब कुछ। अब हम उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा बोन के अंदर प्रॉब्लम होता है। देखो ये एक्सरे देखो कैसे वो इम्परफेक्टली बोन बनी है। बोन तो बनी है लेकिन बहुत इम्परफेक्ट है, इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोलाजन ही नहीं है। कोलाजन 1 की डेफिशिएंसी हो रही है, 1A1 एंड A2। ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन नहीं हो पाया, ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पाया। ठीक है, अब उसमें हमारे क्या मैनिफेस्टेशन होंगी, बिसफॉस्फोनेट देंगे हम एज अ ट्रीटमेंट, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो पाए। बोन वीक है, देखो ऐसा लग रहा है बोन तो बनी, कितनी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, तो बोन वीक है, मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकता है। आंख में ब्लू स्क्लेरा बन सकता है। एंड टीथ में हमारे टीथ भी बोन की होती है, और ईयर भी हमारा बोन नहीं बन पाया, इसलिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगा। ठीक है, मेलिस इनकस स्टेपिस यू रिमेंबर। ओके चलो एक एड ऑन पॉइंट बताती हूँ। मेलिस एंड इनकस के बीच में क्या जॉइंट होता है, सैडल, आई एम सैड। ठीक है, एंड हमारे उसमें इनकस एंड स्टेपिस में बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, ओके नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं, डिसीज़ के ऊपर। एलर-डैनलोस। एलर-डैनलोस जो होगा ना, वो हमारा कोलाजन नंबर 3 में डिफेक्ट था। तो 3 मतलब ब्लड वेसल। लेकिन एक और होता है कोलाजन नंबर 5, जिसके अंदर हमारा डिफेक्ट हो सकता है। तो हमें बेसिकली कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी है, ये बीमारी का पता चलेगा हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन। देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रखी है, इजीली ब्रूजिंग हो जाएगा। कोलाजन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली इजीली ब्रूजिंग हो जाएगा ना। साथ में बैरी एन्यूरिज्म याद रखना। मतलब हमारी जो ब्लड वेसल है ना, वो ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, बैलून जैसा डायलेशन हो जाना। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वो उधर से फैल गई थैले की तरह। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर लेना, बहुत फ्रेजाइल है। और नेक्स्ट आता है हमारा मैनकी की डिसीज़, वो एक्स लिंक्स हमारी रिसेसिव होती है। एंड इसके अंदर हमारा ATP7A के अंदर प्रॉब्लम होती है। ATP7B में उल्टा होता है, उसमें बिल्डअप होगा।
ठीक है, उसको बोलते हैं विल्सन डिसीज। एंड ये कहाँ पर हमारा मैन की किन के काम आ रहा था, क्रॉस लिंकिंग के अंदर। कॉपर चाहिए था ना लाइसिल ऑक्सीडेज, तो वो नहीं हो पाता। उसके साथ साथ क्या होगा, एक तो हमारे बोन्स खराब हो गई, किन की, हेयर बन जाएंगे एंड डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, साथ में एन्यूरिज्म वगैरह इसमें भी मिल जाएगा। कोलाजन है, ठीक है, सारे कोलाजन एक साथ ही जाएंगे, क्रॉस लिंकिंग वगैरह नहीं हुई तो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इलास्टिन के ऊपर। तो देखो इन्होंने बताया कि स्ट्रेच प्रोटीन विद स्किन वगैरह, ये जो भी है कोड एपिग्लोटिस वगैरह, इन सब में प्रॉब्लम हो गई। तो इन्होंने एक डायग्राम भी दी है कि स्ट्रेच करो तो कैसे अरेंज हो गया, एंड अगर उसको रिलैक्स करोगे तो कैसे वो अलग तरीके से चला गया, क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। ये इलास्टिन के कारण क्या होता है, ये हमारा प्रोलीन ग्लाइसिन लाइसिन रेजिड्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा रिच होता है एंड क्रॉस लिंकिंग अकर करती है हमारा लाइसिल ऑक्सीडेज से, अपन ने सब पढ़ लिया, ठीक है। एंड देन ब्रोक डाउन बाय द इलास्टेज। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा इलास्टेज जो होता है वो इनहिबिट रहता है बाय अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर मान लो डेफिशिएंसी हो गई तो हमारा इलास्टेज का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण हमारा सीओपीडी होता है। इफ यू रिमेंबर सीओपीडी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अच्छा एक और लिंक करते हैं। सीओपीडी इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, ठीक है। इसके अंदर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें स्कैलोपिंग होता है एंड FeV1/FVC का जो हम रेशियो लेते हैं वो भी लो होता है, लो में O आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में O आता है, सीओपीडी में O आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में मार्फन सिंड्रोम के बारे में बताया कि FBN जीन जो होता है ना उसमें म्यूटेशन हो जाती है। वो कहाँ पर होता है, हमारा क्रोमोसोम नंबर 15 पे, फ एंड फिब्रिलिन 1 की प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण क्या होता है वो हमारा इलास्टिन बनाएगा एंड वो TGF बीटा को सिक्वेस्टर करता है। तो अब लॉन्ग स्टैंडिंग के कारण क्या होगा, हमारे ये सारी प्रॉब्लम है कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के अंदर, तो हमारी चेस्ट वॉल जो होती है डिफॉर्मिटी हो जाएगी, पिजन चेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलेंगे पेक्टस एक्सकवेटम, जैसे इन्होंने दिखा रहा है, देखो कैसे खड्डा सा बन गया है, या फिर उसको बोलेंगे हम पेक्टस क्रेनिएटम, ठीक है। हाइपरमोबाइल जॉइंट्स होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी वाज इन हेलाडाइनोस, लेकिन हाइपरमोबाइल जॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और टैपरिंग लॉन्ग मार्फेनॉइड बोलते हैं ना, मार्फेनॉइड हैबिटस, इसका मतलब यही होता है कि लंबी लंबा शक्ल बनी हुई है, ये सब चीज़ें। एन्यूरिज्म रप्चर वगैरह कोलाजन से रिलेटेड है, तो सब में ही मिलेगा, ऐसे कुछ खास नहीं है, ठीक है। होमोसिस्टीन यूरिया क्या होता है, होमोसिस्टीन यूरिया होता है सिस्टाथायोन सिंथेज की डेफिशिएंसी के कारण। तो आगे अब हमारा, अगर आपको वो सर्कल याद हो जो B12 B6 B9 सब मिलके करते हैं वो पूरा सर्कल सा, तो उसके अंदर लास्ट स्टेप होता है होमोसिस्टीन का, जो कि चेंज होता है इनटू सिस्टीन, ठीक है। अब वो सिस्टीन सिंथेज ही नहीं है तो फिर उसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो ये मार्फन जैसा ही है बट डिफरेंट है। अब डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। तो हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है मार्फन, पहली बात तो। ऑटोसोमल डोमिनेंट की ट्रिक होती है हमारी डोमिनेंट में म जो होता है ना वो मार्फन होता है। होमोसिस्टीन यूरिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव होगा एंड इंटेलेक्चुअल जो होता है वो होमोसिस्टीन यूरिया में कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वी डोंट वांट टू बिल्ड अप, ठीक है, जो इसलिए हम B12 की डेफिशिएंसी ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो होमोसिस्टीन यूरिया जो है वो थ्रोम्बोसिस कराएगा, जबकि जो हमारा मार्फन है वो एयोटिक रूट डायलेशन कराएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड हमारा ये ऑब्वियसली एक्टोपिया लेंटिस में तो बहुत फ़र्क होता है। मार्फन जो होता है फैन मतलब ऊपर की तरफ देखो, एंड सिस्टीन यूरिया मतलब यूरिन नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड एंड नेजली, ठीक है। थैंक यू।